कभी कभी ना हमें एक ऐसा बसरी धोखा नजर आता है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होता है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये धोखा दरअसल हमारी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद भी है। तो चलें मिलकर समझते हैं रोशनी के इस दिलचस्प खेल को। ये तो सबने ही देखा होगा, है ना? पानी के ग्लास में एक स्ट्रॉ डालें तो वो ऐसा लगता है जैसे बीच से मुड़ गया हो या शायद टूट गया हो। लेकिन ये कोई जादू नहीं है, ये तो खालिस साइंस है। तो आइए इस राज से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोशनी के सफ़र की। और जैसा कि हम देखेंगे, ये सफ़र हमेशा सीधा नहीं होता। अच्छा, तो सबसे बुनियादी उसूल ये है कि रोशनी हमेशा सीधी लकीर में सफ़र करती है। जब तक वो एक ही मीडियम जैसे कि हवा में सफ़र कर रही हो, वो अपना रास्ता कभी नहीं बदलती। ये समझें कि ये उसका एक बुनियादी कानून है। लेकिन असल कहानी शुरू होती है जब रोशनी का मीडियम बदलता है। जब रोशनी हवा जैसी हल्की चीज से निकलकर पानी जैसे घने मीडियम में दाखिल होती है तो इसकी रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई हमवार फर्श पर भाग रहा हो और अचानक एक मोटे घने कालीन पर कदम रख दे। क्या होगा? रफ्तार फौरन कम हो जाएगी, है ना? तो अब देखते हैं कि जब रोशनी की रफ्तार बदलती है तो क्या होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत सादा सी मिसाल लेते हैं। जरा तसव्वुर करें कि रोशनी की एक किरण एक छोटी सी खिलौना कार है। ये कार एक हमवार लकड़ी के फर्श पर बड़ी तेजी से सीधा चल रही है। इस लकड़ी के फर्श को हम हवा समझ लेते हैं। तो कार सीधी जा रही है, लेकिन आगे एक मोटा कालीन बिछा है जिसे हम पानी समझ लेते हैं। अब जैसे ही कार एक जाविये से उस कालीन पर चढ़ती है, उसका एक पहिया कालीन पर पहले आ जाता है और फौरन सुस्त हो जाता है, जबकि दूसरा पहिया अभी भी तेज फर्श पर है। रफ्तार के इसी फर्क की वजह से कार एक तरफ घूम जाती है और उसकी सिमत बदल जाती है। रोशनी की किरण के साथ भी बिल्कुल यही होता है। रोशनी के इसी मुड़ने के अमल को हम इनेताफ या रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये कोई जादुई वहम नहीं, बल्कि फिजिक्स का एक बुनियादी कानून है जो हमारे इर्द गिर्द हर वक्त काम कर रहा होता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये रोशनी कितनी मुड़ती है? इस मोड़ की पैमाइश कैसे की जाती है? चलें देखते हैं। उसके लिए साइंसदानों ने एक चीज़ बनाई है जिसे इनेताफ़ी इशारिया या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये बस एक नंबर है जो ये बताता है कि कोई भी मादा रोशनी को कितना सुस्त करता है। सीधी सी बात है, ये नंबर जितना ज़्यादा होगा, रोशनी उस मादे में उतनी ही सुस्त होगी और उतना ही ज़्यादा मुड़ेगी। अच्छा, कुछ मिसालें देखते हैं ताकि ये बात और वाज़ेह हो जाए। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन 1 है। इसे हम अपना बेसलाइन समझ लेते हैं। अब पानी को देखें, इसका है 1.33, यानी ये रोशनी को थोड़ा सा सुस्त करता है। शीशे का 1.52 है, मतलब ये इसे और भी सुस्त करता है। लेकिन हीरा, इसका इंडेक्स तो 2.42 है, यानी ये रोशनी को बहुत ही ज़्यादा सुस्त करता है और बहुत ज़्यादा मोड़ देता है। ये चार्ट इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखा रहा है। देखें, हवा का बार कितना छोटा है और हीरे का कितना बड़ा। इनेताफ़ी इशारिया का यही बड़ा फर्क हीरे को उसकी मशहूर चमक और दमक देता है, क्योंकि वो रोशनी को इतनी शिद्दत से मोड़ता है कि वो उसके अंदर ही बिखर जाती है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इस इल्म का फ़ायदा क्या है? ये उसूल एक मुड़े हुए स्ट्रॉ से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक हमारी कैसे मदद करता है? हमारी ऐनकें जो रोशनी को मोड़कर आँख के पर्दे पर ठीक से फोकस करती हैं, बड़ी बड़ी दूरबीनें जो गैलेक्सियों से आती रोशनी को जमा करती हैं, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो रोशनी की किरणों में मालूमात को पूरी दुनिया में भेजती हैं, ये सब और बहुत कुछ इसी एक उसूल यानी इन्हेताफ पर काम करता है। तो अब वापस आते हैं अपने पहले सवाल पर। वो स्ट्रॉ टूटा हुआ नहीं है। हमारी आंखें बस उस रोशनी को देख रही हैं जो पानी से निकलकर हवा में दाखिल होते हुए मुड़ गई है। हमारा दिमाग तो यही समझता है ना कि रोशनी सीधी आई है, जिसकी वजह से ये धोखा होता है कि स्ट्रॉ खुद मुड़ा हुआ है। सोचिए, अगर रोशनी जैसी बुनियादी चीज़ भी ऐसे हैरत अंगीज तरीक़ों से अपना रवैया बदल सकती है, तो इसका मतलब है कि हमारे इर्द गिर्द और भी कई ऐसी नादीदा क़ुव्वतें और कवानीन काम कर रहे होंगे जो इस दुनिया को बना रहे हैं जिसे हम अपनी हकीकत समझते हैं। सवाल ये है कि वो क्या है।